एपिसोड 59 में हम देखते हैं सेंगचुल और उसकी मॉम एना को देखने उसके स्कूल में आए थे। तभी एना सिन का फोन निकाल कर खेल रही थी। सेंगचुल वो देख लेता है और एना से मिलने बहाने उसके स्कूल के अंदर आता है और उसके बैग से फोन अपने पास रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ रेन को पता चल जाता है कि हान ने उसको प्लान बनाकर फंसाया। तभी हान अंदर आता है और रिकॉर्डिंग सुनाता है। वो डायरेक्टर से पूछता है सच क्या है, मुझे चुपचाप बता दो, लेकिन रेन ऐसा होने नहीं देती है। तभी सेंगचुल उसको मैसेज करके बोलता है सीन का फोन मेरे पास है, कीमत दो और उसे ले जाओ। रेन वहाँ से जाते जाते इनडायरेक्टली डायरेक्टर को मुंह बंद रखने के लिए बोलती है। हान भी उसे एक दिन का टाइम देकर चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें चियोन को दिखाया जाता है। वो जुंग से सेक्रेटरी के बारे में पूछ रही थी। जुंग झूठ बोलती है कि वो छुट्टी पे है, लेकिन तभी उसको हॉस्पिटल से कॉल करके बोलते हैं कि सेक्रेटरी को होश आ चुका है। जुंग चिल्लाकर बोलती है सच में उनको होश आ गया है क्या? चियोन कहती है क्या हुआ सेक्रेटरी को? अब सीन यहाँ पे कट होकर हमें रेन और उसकी मॉम को दिखाया जाता है। उनको चियोन की सोया सॉस रेसिपी के बुक मिल गई थी, जिसके बारे में वांग सालों से पता लगाने के बारे में ट्राई कर रहा था, क्योंकि वो बहुत फेमस रेसिपी है जिसके बारे में सिर्फ चियोन को पता था। तभी वहाँ पे जीहुन आता है। वो अपने बच्चे के बारे में पूछने आया था, लेकिन रेन उसको बहुत बातें सुनाती है और डिवोर्स मांगती है, क्योंकि उसे अब उसकी कोई जरूरत नहीं थी। वो तो चियोन की प्रॉपर्टी की मालिक बनने जा रही थी। सॉन्ग को हिट करने वाली बात सेंगचुल भी सुन लेता है, इसलिए वो जीहुन को बहुत मारता है। वहीं दूसरी तरफ जुंग एना को लेने आती है तो देखती है वो रो रही है। उसकी टीचर बताती है कि एना का फोन किसी ने चुरा लिया है। उससे मिलने उसका अंकल आया था। जुंग के पूछने पर एना उसको सेंगचुल का नाम बताती है। घर आने के बाद भी एना बहुत अपसेट थी। एना कहती है वो फोन मुझे सॉन्ग ने दिया था, जिसमें स्टार के स्टिकर लगा हुआ था। ये सुनते ही जुंग समझ जाती है कि वो फोन उसके डैड का है। वो हान से कहती है सेंगचुल ने उस फोन को चुरा लिया तो इसका मतलब उसमें जरूर कुछ है। वो तुरंत ही सेंगचुल के पास पहुंच जाती है और फोन के बारे में पूछती है। सेंगचुल कहता है मेरे पास कोई फोन नहीं है, इसलिए वो खुद से ही ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसे फोन नहीं मिलता है और वो घर चली आती है। वहाँ पे वो देखती है जीहुन को चोट लगी है। वो उसके चोट पे दवाई लगाती है। जीहुन पूछता है क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करती हो? जुंग कहती है मैं जानती हूँ तुमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है, तुम एक काइंड पर्सन हो। अब सीन शिफ्ट होकर हमें रेन को दिखाया जाता है। वो फोन लेने शॉप पे आई थी, क्योंकि उसने रिसीव देख लिया था कि सेंगचुल फोन को रिपेयर करवाने के लिए दिया है। लेकिन सही टाइम पे सेंगचुल वहाँ पे आ जाता है और फोन ले लेता है। रेन उससे फोन बार बार मांग रही थी। अब उन दोनों की लड़ाई में जुंग फोन छीन लेती है और भागती है, क्योंकि वो कब से उनका पीछा कर रही थी। लेकिन वो दोनों उसको पकड़ लेते हैं और फोन छीन कर भाग जाते हैं। पर उन दोनों को ये बात पता नहीं था कि जुंग ने फोन को चेंज कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ चोई और रेन की मॉम को पता चल जाता है कि चियोन नाटक कर रही थी, इसलिए उसे बेहोश करके ले जा रहे थे। लेकिन तभी जुंग और हान वहां पे पहुंच जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड 59 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद है हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।